मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन मजबूत बंद हुए हैं क्योंकि निवेशक अब लगभग तय मानकर चल रहे हैं कि फेड दिसंबर की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। डाउ जोन्स ने सेशन के निचले स्तर से 800 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी दिखाते हुए कुल 650 पॉइंट ऊपर बंद किया और पिछले 3 दिनों में 1360 पॉइंट की तेजी बना ली है, जो हाल की गिरावट का 55% कवर कर चुका है। नैस्डैक में मेटा, अल्फाबेट और अमेज़न जैसे दिग्गजों ने बढ़त दिलाई, लेकिन एनवीडिया पर 2.5% का दबाव रहा क्योंकि अल्फाबेट की नई टेक प्रतिद्वंद्विता को लेकर चिंता बढ़ी। S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही सेशन के दूसरे हिस्से में रिकवर होकर क्रमशः 0.9% और 0.7% ऊपर बंद हुए। पूरे दिन आए मैक्रो डेटा ने भी रेट कट की उम्मीदों को मजबूत किया। प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन उम्मीदों के अनुरूप रहा और कोर PPI तो उससे भी नीचे आया, जिससे महंगाई दबाव कम होने का संकेत मिलता है। रिटेल बिक्री भले ही कमजोर रही हो, लेकिन ऑटो को हटाकर देखें तो डेटा संतुलित दिखाई देता है। लेबर मार्केट से जुड़े आंकड़े थोड़े कमजोर रहे, जहां ADP रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में कंपनियों ने औसतन 13,500 नौकरियां कम की हैं, जबकि पिछले डेटा में ये आंकड़ा 2,500 प्रति सप्ताह था। ये भी फेड के लिए रेट कट को सपोर्ट करता है। इस बार CPI डेटा समय पर नहीं आएगा क्योंकि अक्टूबर का CPI रिलीज नहीं होगा और नवंबर का CPI फेड की 10 दिसंबर की पॉलिसी के बाद आएगा। ऐसे में फेड को रेट कट लेने के लिए यही ताज़ा आंकड़े देखने होंगे। CME फेड वॉच के अनुसार अब 25 बेसिस पॉइंट कट की संभावना 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केविन हैसेट अगले फेड चेयर के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वे राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और खुलकर कह चुके हैं कि डेटा के आधार पर अभी तुरंत रेट कट होना चाहिए। इससे बाजार का सेंटिमेंट और पॉजिटिव हो गया है और डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के नीचे चला गया है। अमेरिकी बाजार में आज थैंक्सगिविंग से पहले आखिरी पूरा ट्रेडिंग सेशन होगा। कल बाजार बंद रहेगा और शुक्रवार को भी ट्रेडिंग जल्दी बंद हो जाएगी। आज के लिए फोकस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स पर रहेगा। यील्ड्स और गोल्ड की चाल भी रेट कट उम्मीदों को दर्शा रही है। 10 ईयर यील्ड 4% के नीचे आ गई है, जबकि गोल्ड मजबूत बना हुआ है, जिससे साफ है कि निवेशक सुरक्षित विकल्पों में बने हुए हैं। इन्फोसिस ADR हल्की बढ़त के साथ 17.28 पर बंद हुआ और 0.06% की मामूली तेजी दिखी। इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा। विप्रो ADR आज बिल्कुल शून्य बदलाव के साथ 5 पर बंद हुआ, न तेजी न गिरावट। ICICI बैंक ADR में हल्की पॉजिटिविटी रही और ये 30.62 पर बंद हुआ, जहां 0.20% की बढ़त देखने को मिली। HDFC बैंक ADR थोड़ा कमजोर रहा और 0.55% गिरकर 36.18 पर बंद हुआ। लगातार कुछ सेशन से इस ADR में दबाव देखा जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज ADR आज सबसे मजबूत दिखा और 1.61% की अच्छी तेजी के साथ 13.88 पर बंद हुआ। फार्मा ADRs में ये बेहतर परफॉर्मेंस माना जा रहा है। मेक माई ट्रिप ADR में 0.23% की मामूली बढ़त रही और ये 72.81 पर बंद हुआ, जबकि यात्रा ऑनलाइन ADR 3% से ज्यादा टूटकर 1.59 पर बंद हुआ। आज ट्रैवल सेक्टर ADRs में मिला जुला प्रदर्शन दिखा। रोड्स इन ADR आज का स्टार परफॉर्मर रहा और 10.46% की तेज उछाल के साथ 1.96 पर बंद हुआ। वॉल्यूम और सेंटिमेंट दोनों तरफ से मजबूती दिखी। भारतीय बाजार में निफ्टी 50 ने लगातार तीसरे दिन गिरावट दिखाते हुए लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बनाए रखा। हालांकि विक्स में तेज गिरावट से थोड़ी राहत जरूर मिली और निफ्टी अभी भी 25,850 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा, जो 20 दिन का DM में, 20 दिन का DSM में और पिछले हफ्ते के लो के आसपास का अहम सपोर्ट है। अगर निफ्टी 25,850 के नीचे फिसलता है तो इंडेक्स 25,700 और 25,500 की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट टिक जाता है तो 26,000 से 26,100 के बीच की रेंज एक बड़ी रेजिस्टेंस बनकर खड़ी हो सकती है।
फिलहाल चार्ट पर कैंडल पैटर्न और इंडिकेटर्स कंसोलिडेशन और सावधानी का संकेत दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेशन में दबाव दिखाया और एक बेरिश कैंडल बनाते हुए ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस का संकेत दिया। हालांकि इंडेक्स अभी भी अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे बड़े ट्रेंड में कोई कमजोरी नहीं दिखती। इंडिकेटर्स हल्की करेक्शन या कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऑप्शंस डेटा के अनुसार निफ्टी में 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिससे ये एक मजबूत शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनता है। इस स्ट्राइक पर सबसे भारी कॉल राइटिंग भी देखी गई है, जो ये बताती है कि ऊपर की ओर जाने में बाजार को कठिनाई हो सकती है। पुट साइड में 26,000 स्ट्राइक पर ही सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसका मतलब है कि यही मार्केट का बैलेंस पॉइंट बना हुआ है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 25,400 पर हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि नीचे की ओर 25,400, 25,500 का सपोर्ट काफी मजबूत रह सकता है। बैंक निफ्टी में 57,500 स्ट्राइक कॉल और पुट दोनों में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखा है, जिसका मतलब है कि यही इंडेक्स के लिए बड़ा बैटल जोन है। ऑप्शंस डेटा बताता है कि इंडेक्स में अभी कंसोलिडेशन का माहौल है और ट्रेंड पूरी तरह से किसी दिशा में क्लियर नहीं हुआ है। फंड फ्लो देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,316 करोड़ की भारी बिकवाली दिखी, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस में 1,047 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये बताता है कि ट्रेडर्स कवरिंग और शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.95 पर पहुंच गया है, जो पिछले सेशन के 0.77 से काफी ज्यादा है। ये संकेत देता है कि बाजार में धीरे धीरे बुलिश सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है और ट्रेडर्स पुट बेचने में ज्यादा सक्रिय हैं। इंडिया विक्स 12.24 तक गिरकर दोबारा 13 के नीचे आ गया है और लगातार दूसरे दिन कमजोरी दिखाई है। ये गिरावट बताती है कि बाजार में घबराहट कम है और अगर विक्स 12 से नीचे टिकता है तो तेजी वाले ट्रेडर्स के लिए माहौल और आरामदायक हो जाएगा। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह लगभग 26,165 के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो अपने पिछले बंद स्तर से लगभग 121 अंकों की मजबूत बढ़त है। ये साफ संकेत देता है कि भारतीय बाजार आज गैप अप यानी तेज शुरुआत के साथ खुलेगा और शुरुआती सेंटिमेंट मजबूत रहेगा। MCX पर गोल्ड दिसंबर वायदा आज लगभग 63,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें करीब 150 से 200 रुपए की तेजी बनी हुई है। चांदी भी 78,150 के आसपास मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 89.15 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर लेवल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $75.80 और WTI $71.50 प्रति बैरल के आसपास है। कच्चे तेल की ये गिरती कीमतें भारत के लिए राहत की खबर है। आइए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनकी कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई की, जिसका असर आज के सेशन में इनके स्टॉक पर क्या रह सकता है। एक एक करके जानते हैं। एयरटेल की तरफ से बड़ी ब्लॉक डील की चर्चा चल रही है, जिसमें इंडियन कॉन्टिनेंट करीब 3.43 करोड़ शेयर बेच सकता है। शेयरों का फ्लोर प्राइस 2,096.70 रखा गया है, जबकि मंगलवार को स्टॉक 2,161.60 पर बंद हुआ था। इतनी बड़ी डील का कुल आकार लगभग $806 मिलियन के आसपास बैठता है। इतनी भारी बिक्री का मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, इसलिए स्टॉक पर थोड़ी कमजोरी का दबाव दिख सकता है। जयंत इंफ्राटेक को कोंकण रेलवे से 162 करोड़ का एक बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें रेलवे की मौजूदा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने का पूरा काम शामिल है। इस तरह के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत बनाते हैं और आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बेहतर होती है। न्यूज़ पॉजिटिव है और स्टॉक पर हल्की मजबूती दिख सकती है। सरकार ने नेल्को को उसकी मौजूदा यूनिफाइड लाइसेंस के तहत एक नया UL-VNO GM-PCS ऑथराइजेशन दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी मार्केट में दूसरे लाइसेंस होल्डर्स की VSAT सेवाएं भी बेच सकेगी, इसलिए स्टॉक पर सेंटिमेंट सुधर सकता है। NCC को असम सरकार से 2,063 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विस्तार से जुड़ा है। इसमें अस्पताल की क्षमता बढ़ाना और आधुनिक सुविधाएं जोड़ना शामिल है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की बुकिंग्स को मजबूत करेगा, इसलिए स्टॉक पर पॉजिटिव असर आ सकता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने हाइनेकेन सिल्वर को नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया है और ये 25 नवंबर 2025 से मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। कंपनी कह रही है कि इससे दिल्ली में उनकी प्रीमियम बियर कैटेगरी की पकड़ और मजबूत होगी, इसलिए स्टॉक पर हल्की तेजी का सपोर्ट मिल सकता है। सरकार ने नजहत शेख को राष्ट्रीय केमिकल्स का CMD का अतिरिक्त प्रभार अगले 6 महीनों के लिए दिया है। लीडरशिप में निरंतरता मिलना कंपनी के संचालन के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए स्टॉक पर स्थिरता वाला असर दिख सकता है। जाइडस लाइफ को US FDA ने वेरापेमिल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया है, जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और एंजाइना के इलाज में होता है। न्यूज़ साफ तौर पर पॉजिटिव है और स्टॉक पर सपोर्ट दिख सकता है।
इंडियन ओवरसीज बैंक को 835 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाला है, जिसमें सेक्शन 244A का ब्याज भी शामिल है। इतने बड़े रिफंड से बैंक की कैश पोजीशन मजबूत होती है और फाइनेंशियल्स पर अच्छा असर दिख सकता है। स्टॉक में हल्की मजबूती की उम्मीद रहेगी। IGL ने CEID के साथ 50-50 हिस्सेदारी में एक नया जॉइंट वेंचर बनाने की घोषणा की है, जो कंप्रेस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। ये नई ग्रीन एनर्जी दिशा में कंपनी की मजबूत एंट्री मानी जा सकती है। कुल मिलाकर स्टॉक पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने प्रभात किरण को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है और उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। ये लीडरशिप बदलाव बैंक के संचालन में नए सुधार और दिशा ला सकता है, इसलिए स्टॉक पर न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव असर दिख सकता है। HCL टेक ने AWS के साथ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है, जिसका फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में AI पावर्ड सॉल्यूशंस लाने पर होगा। कंपनी डिजिटल एंगेजमेंट, कॉन्टैक्ट सेंटर और बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने वाली कई प्री बिल्ट सॉल्यूशंस लॉन्च करेगी, इसलिए स्टॉक पर सकारात्मक माहौल बन सकता है। अब बात करते हैं उन 4 स्टॉक्स की जिन पर मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ ने सतर्क रहने की सलाह दी है। पहला है दीपक नाइट्राइट, जिसमें स्टॉक संरचना काफी कमजोर दिख रही है और ये 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। हाल की गिरावट के बाद भी चार्ट में रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मौका मिले तो इससे निकलने की सलाह दी गई है। इस तरह की कमजोर संरचना के चलते स्टॉक पर दबाव जारी रह सकता है। दूसरा स्टॉक है लोडा डेवलपर्स, जहां 1250 का स्तर बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। स्टॉक फिलहाल 1160 पर है और सपोर्ट भी 1150 के पास ही है। अगर सपोर्ट टूटता है तो 1100 तक की गिरावट भी दिख सकती है। तीसरा स्टॉक है VA टेक, जिसमें चार्ट पर किसी भी तरह की मजबूती नहीं दिख रही है। ये अपने अहम लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है और कोई पॉजिटिव ट्रेंड भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए एक्सपर्ट का साफ कहना है कि अगर बड़ा नुकसान नहीं है तो स्टॉक से बाहर निकलकर दूसरी जगह मौके तलाशना बेहतर होगा। चौथा है NHPC, जिसमें 200 DMA के नीचे ट्रेडिंग हो रही है और 77 पर अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो 72 के स्तर तक गिरावट आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि वाले निवेशक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। अमित ने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक संभावित ट्रेडिंग मौका बताया है। मंगलवार को जब मार्केट लो के पास बंद हुआ, तब ये स्टॉक दिन के ऊपर ही स्तरों के पास बंद हुआ था। ये 287 पर बंद हुआ है और 282 का स्टॉप लॉस रखकर 298 का टारगेट के साथ ट्रेड किया जा सकता है। इस न्यूज़ का मतलब यह है कि PSU बैंक स्पेस में मजबूती बनी रह सकती है और स्टॉक पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है।